हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का ओम अध्ययन मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और आज हम मैथ से संबंधित कुछ उन प्रश्नों को हल करके बतलाएंगे जिन्हें कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात कुछ ही सेकेंडों में उसे हम हल कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो प्रश्न नंबर 1 है, समीकरण युग्म 5x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 10 का हल क्या है। ऑप्शंस ए में है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, बी में x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2, सी में x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0 और डी में x इक्वल टू -3 और y इक्वल टू -1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2। चलिए इसे सॉल्व करके बतलाते हैं शॉर्ट ट्रिक से, और हम इसे विस्तारित रूप में भी जानेंगे कि इसे हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट ट्रिक इसका ये होता है कि इसको हम लोग वैल्यू इनपुट से बनाते हैं। वैल्यू इनपुट करते हैं, जैसे इक्वेशन है आपका 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। अब इसमें से x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर हम लोग ए नंबर का वैल्यू करते हैं। x का वैल्यू है 1 प्लस 3 मल्टीपल y का वैल्यू है -1 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करने के बाद, अर्थात हम लोग लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के बाद राइट साइड मतलब वैल्यू 4 आना चाहिए। अगर वो सही होगा जिस ऑप्शन में, तो वही उसका आंसर होगा। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो 5 को 1 से मल्टीपल करते हैं तो 5 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 1 जा 3 होता है और इक्वल टू 4 होता है। और 5 में 3 जब माइनस करते हैं तो 2 होता है और इक्वल टू 4 होता है, जो दोनों इक्वल नहीं है, अर्थात पहला नंबर जो इक्वेशन होगा वह इसका आंसर रॉन्ग है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करके देखते हैं। सी को जब हम लोग चेक करते हैं तो सी का वैल्यू है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। चलिए बैठाते हैं सी का वैल्यू यहाँ से। सी में आपका जो है वो x का वैल्यू कितना है, 3 है, और y का वैल्यू है वो 0 है दिया हुआ, और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 4। तो देखिए यहाँ पे 5 को 3 से गुना करते हैं तो 15 होता है, 3 को 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है और बराबर 4 होता है, और इस तरह से ऐड करते हैं तो 15 होता है, बराबर 4 होता है, जो इक्वल नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी भी ये क्या है, गलत है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को चेक करके देखते हैं कि इसका बी जो डी होगा ऑप्शन, वो सही है या गलत है। चलिए डी नंबर में जो x का वैल्यू है वह है -3, y का जो वैल्यू है वह है -1 और इक्वल टू 4 आना चाहिए। अब यहाँ आपके गुना करते हैं 5 को -3 से तो आता है -15, 3 को -1 से गुना करते हैं तो आता है -3, बराबर कितना आता है 4, जो कि 15 और 3 जब हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों संख्या माइनस में होती है तो दोनों को ऐड करके माइनस का साइन देते हैं, तो इसका वैल्यू आता है -18 और ये आता है मेरा 4। तो ये भी जो ऑप्शन है वह गलत है, यह भी इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए डी नंबर भी ऑप्शन है वो गलत है। तो बी है वो इसका सही उत्तर है। चलिए इसे हम लोग चेक करके बतलाते हैं कि यह उत्तर सही है, बी नंबर, या गलत है। बी में जो x का वैल्यू है वह है आपका दिया हुआ 2 और y का जो वैल्यू है वह है आपका दिया हुआ -2। तो 5 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 10 होता है, और 3 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो -6 होता है और इक्वल टू 4 होता है। अब 10 में 6 हम लोग माइनस करते हैं तो 4 होता है, और दूसरा भी यहाँ पे 4 हो रहा है, जो कि यह इक्वेशन जो है वह सही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अब
इसी प्रश्न को हम लोग विस्तारित रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग विस्तारित रूप से हल कैसे करेंगे। तो चलिए इनको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं विस्तारित रूप से। विस्तारित रूप से सॉल्व करने के लिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या पड़ता है कि समीकरण को चूज करना पड़ता है, समीकरण को चुनना पड़ता है। जैसे समीकरण है 5x + 3y और इक्वल टू 4 और दूसरा है 3y - 2y = 10। तो इसको हम लोग समीकरण को चलिए पहले लिखते हैं 5x + 3y = 4 और 3x - 2y = 10। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग x का वैल्यू या तो y का वैल्यू को इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2 और ये हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 2 से ऊपर में मल्टीपल कर देते हैं ये समीकरण 1 को और 3 से समीकरण 2 को मल्टीपल कर देते हैं। अब यहाँ से करते हैं तो ये हो जाता है 2 × 5 = 10x 2 3 6y और इक्वल टू 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 8 होगा। 3 को 3 से करते हैं तो 9 होता है, माइनस 3 को 2 से करते हैं तो 6 होता है और 3 को 10 से करते हैं तो 30 होता है। अब यहाँ पे एक हम यहाँ देखते हैं प्लस में 6y है और माइनस में 6y है तो ये दोनों का आंसर 0 आएगा, मतलब ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 10x और 9x इक्वल टू मिल के कितना हो जाएगा आपका 19x हो जाएगा। और यहाँ पे है वैल्यू मेरा 8 और 30 मिलके कितना हो जाएगा 38 और इस प्रकार से x का जो वैल्यू आया वो मेरा कितना हो गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या करते हैं, समीकरण 1 में क्या करते हैं x का वैल्यू रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। x का मान जब हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 जो हमारा था वह क्या था 5x + 3y = 4। चलिए इसमें पुट करके देखते हैं 5x + 3y = 4। अब यहाँ से 5 × x का जो वैल्यू है वह आया मेरा 2 + 3y और इक्वल टू 4। तो 5 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 10 होता है प्लस 3y = 4 और इस प्रकार से 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस में 10 है तो इसको हम लोग लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है और -10 हो जाता है। तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 और इस तरह से 3 × 2 = 6 होता है और y का जो मेरा वैल्यू आ गया वह क्या आया मेरा -2 आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग x का वैल्यू 2 और y का जो वैल्यू है -2 यह हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी है। और इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह से वैल्यू पट करके के इसको इस तरह के जो प्रश्न हैं इन क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखिए जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन किन्हीं भी आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 2x - y = 5। चलिए पहले ए नंबर इक्वेशन को पुट करते हैं। x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू मेरा कितना है दिया हुआ -1 दिया हुआ है। ये माइनस और -1 दिया हुआ y का वैल्यू इक्वल टू मेरा 5 आना चाहिए। देखें यहाँ पे 2 × 2 = 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और इक्वल टू 5 हो गया, इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ से 5 4 1 5 और 5 ये इक्वेशन नंबर 1 में ही आ रहा है। देखिए कितनी आसानी से इसका आंसर मिल जा रहा है और इसका जो ऑप्शन होगा वो इक्वेशन नंबर 1, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि x का वैल्यू a है और y का वैल्यू b है तो समीकरण x - y = 2 और x + y = 4 का हल क्या होगा। मतलब x के जगह पे जब हम लोग a पुट करते हैं और y के जगह पे क्या पुट करना है b पुट करना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या हमारा वह दिया हुआ है
ए और y का जो वैल्यू है वह हमारा दिया हुआ है b। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन है, मेरा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 2, तो यहाँ पे x के जगह पे हम a रखेंगे और y के जगह पे हम क्या रखेंगे, b रखेंगे, बराबर इसका वैल्यू क्या है, दिया हुआ 2। अब हम लोग इसके पुट करके देखते हैं और दूसरा जो इक्वेशन है उस पर भी हम लोग वैल्यू पहले रख के देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन मेरा बनेगा वह बन जाएगा, मेरा दूसरा इक्वेशन है वह जो मेरा इक्वेशन है वो बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वल टू क्या बनेगा, 4 बनेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि x का जो मान है मेरा वह क्या दिया हुआ है a, और y का जो वैल्यू दिया हुआ है वह है मेरा b, और इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 4। तो कौन सा इक्वेशन से हम लोग करते हैं, तो पहला इक्वेशन में हम लोग है, पहला ऑप्शन में है मेरा a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू है 5, तो 3 और 5 हम लोग रखते हैं, तो यह है मैं 2 के बराबर नहीं होता है, अर्थात ये आता है -2 बराबर 2 आता है, जो कि सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 2 में आते हैं। ऑप्शन नंबर जो 2 है मेरा वह है ऑप्शन नंबर जो 2 है वह है मेरा, उसमें है a का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 5 और b का वैल्यू दिया हुआ है 3 इक्वल टू 2। तो 5 में 3 जब हम लोग माइनस करते हैं तो 2 होता है और इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब इधर तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरा वैल्यू 2 आ जा रहा है, इक्वल आ जा रहा है, लेकिन जब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है। सेकेंड इक्वेशन में जब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन देखिए, इसका वैल्यू है वो a का वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 5, और b का जो वैल्यू है वह हम लोग रखेंगे 3 और इक्वल टू 4 होता है, जो कि 5 और 3 प्लस करते हैं तो 8 होता है, इक्वल टू 4 होता है, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए बी भी ऑप्शन है वह मेरा क्या दिया हुआ है, गलत है। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी की ओर अब हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है दिया हुआ बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 और यहाँ पे है इक्वल टू 2। अब 3 में 1 हम लोग माइनस करते हैं तो 2 होता है, और उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से हम लोग दूसरा इक्वेशन में देखते हैं, तो दूसरे इक्वेशन में ए का जो वैल्यू है इसमें बैठाते हैं 3 होता है, प्लस बी का वैल्यू 1 है और इक्वल टू 4 है, तो यहाँ 3 और प्लस 1 को ऐड करते हैं 4 होता है और इक्वल टू 4 होता है, जो दोनों इक्वेशन में मेरा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 1। सभी को आशा करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिया हुआ 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 एवं 7x माइनस 4y इक्वल टू 2। इसे हम लोग हल करके देखते हैं। चलिए इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 7x माइनस 4y और इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x का वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में है 2 और y का वैल्यू है वो है 3। बैठाते हैं x का वैल्यू 5 मल्टीपल x का वैल्यू 2 प्लस 2 मल्टीपल y का वैल्यू 3 और इक्वल टू हो गया 16। अब 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10 होता है, प्लस 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 होता है, और ये आ गया 16, अर्थात 10 और 6 16, 16 है वो 16 के यहाँ बराबर आ रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो 7 मल्टीपल x का वैल्यू है 2 माइनस 4 मल्टीपल y का वैल्यू है हमारा 3 बराबर 2 के बराबर आना चाहिए। तो 7 को 2 से गुना करते हैं तो आता है 14, माइनस 4 को 3 से गुना करते हैं तो आता है 12, और ये आता है 2 के बराबर, अर्थात 14 में से 12 जाता है तो 2 बचता है, और ये भी 2 के बराबर आ गया। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए है वह सही है। आप देख रहे होंगे कि कितने जल्दी से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, और ऐसे प्रश्न
प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जिससे हम अपने समय का बचत कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है, इक्वेशन है फर्स्ट नंबर 5x माइनस 3y इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल 1। अब ये देखिए, ए नंबर ऑप्शन बैठाते हैं। 5 मल्टीपल x का वैल्यू 1 माइनस 3 मल्टीपल y का वैल्यू -1 और इक्वल टू 8 के बराबर आना चाहिए। तो 5 को 1 से मल्टीपल करते हैं तो 5 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यह, और यहाँ पे 8, और जो ये 8 है वह 8 के बराबर आ रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड इक्वेशन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन पुट करके। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। पहले फर्स्ट में है 3, x का वैल्यू है 1 प्लस 2 मल्टीपल y का वैल्यू है -1 और यहाँ पे ये 1 आ गया। अब यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीपल करते हैं 3 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 इक्वल टू 1 होता है। तो 3 में जब हम लोग 2 माइनस करते हैं तो 1 जा बचता है, और 1 है वो 1 के इक्वल है, अर्थात इसमें भी मेरा बराबर आ जा रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन जो होगा ए नंबर, वह हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ लोगों को यह भी लग रहा होगा कि हो सकता है ऑप्शन बी से भी आ सके, ऑप्शन सी भी इक्वल आए, ऑप्शन डी भी इक्वल आए। तो चलिए हम लोग सभी इस प्रश्न में सभी इक्वेशन को, सभी ऑप्शन को हम लोग चेक करके देखते हैं। चलिए बी नंबर ऑप्शन बैठाते हैं। बी में x का वैल्यू है वह है दिया हुआ कितना, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 2 माइनस 3 गुना y का जो वैल्यू है वह है -2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 5 को 2 से गुना करते हैं तो 10 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 दूना 6 होता है। यहाँ 16 जो होता है वह 8 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहीं पे ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी हम लोग चलिए चेक करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है x का वैल्यू है दिया हुआ आपका 3 और y का वैल्यू जो है वह दिया हुआ है आपका 0। अब यहाँ से हम लोग 5 को 3 से गुना करते हैं तो 15 होता है, और 3 को 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है। तो 15 जो होता है वह 8 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वह भी हमारा गलत है। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी चलिए हम लोग बैठाते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग बैठाते हैं, एक्स का वैल्यू है वह दिया हुआ है -3, तो 3 गुना -3 प्लस 2, और y का वैल्यू दिया हुआ -1 गुना -1। यहाँ पे करते हैं तो 3 को 3 से करते हैं तो -9 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 1 जा 2 होता है, इक्वल टू 1। 9 में 2 हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं और साइन माइनस कर देते हैं, तो -11 इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन सही नहीं है, इक्वल नहीं है। इस प्रकार से डी भी हमारा ऑप्शन गलत है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग चलते हैं इस प्रकार से अब अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में है, फर्स्ट इक्वेशन है दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 7, और सेकेंड दिया हुआ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1। पुट करके दोनों इक्वेशंस में देखते हैं वैल्यू बराबर किस में आता है। x का वैल्यू है दिया हुआ 2 और y का वैल्यू दिया हुआ 2 और इक्वल टू 7, 2 2 4 इक्वल टू 7, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर हम लोग बी में पुट करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, बी में जो x का वैल्यू है वह है 2, इसको हम लोग बोलते हैं x और इसको हम लोग बोलते हैं y। तो x का जो वैल्यू है वह दिया हुआ है 2, और प्लस y का जो वैल्यू है वह है -1 बराबर 7 है। तो 2 प्लस माइनस
माइनस होता है 1 इक्वल टू 7, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा और होगा 7, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर भी आंसर गलत है। तो सी डी तो आंसर तो है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सी वाले को चेक करके हम लोग देखते हैं कि सी इसका जवाब है या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू है 3 इक्वल टू 7, जो 7 इक्वल टू 7 के बराबर है। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो x का वैल्यू है 4 और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल है किसका, 1 का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा इस उत्तर का सही जवाब है। और आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि इन प्रश्नों को हम लोग कितनी आसानी से बना पा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इक्वेशन नंबर 1 है इसका 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसमें बोल रहा है सिर्फ आपको y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या है कि इसको हम लोग थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसका क्या करते हैं, सॉल्व करके करते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है देखिए, इसमें हम लोग इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे 2x माइनस वाई और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि y का वैल्यू दोनों जगह मेरा इक्वल है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा y और y। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 और 2x मिल के क्या हो जाएगा मेरा 5x और 14 और 1 मिल के मेरा क्या हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू इस प्रकार से आ गया मेरा 3, 5 3 जा 15, x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग किसी भी ऑप्शन में वैल्यू x का पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 तो 3 मल्टीपल 3 प्लस वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है और इक्वल टू 14, तो y का वैल्यू जो होगा वह 14 3 होता है, 3 को 3 से मल्टीपल करते हैं तो 9 और 9 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू होगा वह हमारा हो जाएगा 14 में 9 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। x प्लस वाई है, उसका वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और सेकेंड इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसे हम लोग दोनों मेथड से कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ से y का वैल्यू इक्वल है इसलिए y एलिमिनेट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2x इक्वल टू 14 और 4 18, तो x का वैल्यू हो जाएगा 9, 2 9 जा 18। अब x का वैल्यू 9 है, वो 9 कौन सा ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में 9 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसे भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे y और y एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x 2x और इक्वल टू 18, तो x का वैल्यू है वह है मेरा 2 9 जा 18 होता है, तो x का वैल्यू हमारा 9 हो गया और x का वैल्यू 9 हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में x का वैल्यू 9 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वह हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू के और बोल रहा है कि के का आप वैल्यू ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन नंबर बी में है 5, ऑप्शन नंबर 6 में है 7 6, सी में है 6 और ऑप्शन नंबर डी में है 7। चलिए यहाँ हम लोग
एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 और वाई का वैल्यू दिया हुआ है 3 इक्वल टू के। अब यहाँ 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 होता है। अब यहाँ पे 3 हो गया और इक्वल टू के हो गया। 4 और 3 को ऐड करते हैं तो 7 हो गया और इक्वल टू के हुआ। इस प्रकार से के का वैल्यू जो होगा वह हमारा 7 होगा और यह हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को यह सेशन अच्छा लगा होगा और अगर इस सेशन को अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।